नमस्कार गायोज। नमस्कार गायोज गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं आज आपको, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं फिर आज बताने के लिए, लेकिन फिर भी आज मैं आपको ये अपना रूम के दर्शन करा देता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करता हूँ और चलो शुरू करते हैं। तो आप जैसे पीछे देख सकते हैं, ये दिख रही होगी पीछे, ये बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। तो ये बहुत पहले की है, जब मैं पढ़ाई वगैरह करता था, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करता था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि मैं थोड़ा भटक सा गया। जानते हैं मैं कैसे भटक गया? तो ये बात उन दिनों की है जब मैं बहुत ही अपनी पढ़ाई में लीन था और मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। तो मेरे ऑफिस में जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, वहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे, मेरे साथ में एक लड़की बैठती थी, कलीग जिसको हम बोल सकते हैं कलीग। तो मतलब वो स्टार्टिंग में आई हुई थी और मैं काफ़ी वहाँ से, मुझे 2 साल हो गए थे काम करते करते। तो मुझे तो काम अच्छा आ गया था। अब काम सिखाते सिखाते वो मेरे बगल में बैठती थी, अब मैं उसको काम सिखाने लग गया। सिखाते सिखाते मुझे क्या, उससे अटैचमेंट हो गई। उसके बाद जब उसको अटैचमेंट हो गई तो धीरे धीरे उसने जाहिर करना शुरू किया। अब लड़की देखने में अच्छी थी तो मुझे भी हो गई, और जब हो गई तो हम दोनों साथ रहने लग गए। मतलब इस रूम में नहीं रह रहे थे, कहीं और ही रह रहे होंगे। तो फिर मुझे बाद में ये पता चला उसका तो कोई और भी बंदा है। 3 साल पहले ही वो किसी के साथ थी, अभी भी है, मेरा चूतिया काट रही है। तो गाइस, मैंने अपनी पढ़ाई 2 साल की जो ट्रेनिंग थी वो पूरी कर ली थी। ट्रेनिंग तो मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन फिर जब वो मुझे ये चीज़ पता चली तो मैं काफ़ी, जब उसके साथ रह रहा था तो हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत घूमते थे। तो 1 साल 1.5 साल तो मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई का जो फ्लो होता है दोस्तों, वो जो है टूट गया बीच में से। तो अब जब ये बुक देखता हूँ तो पढ़ने का मन नहीं करता है। बैठता हूँ 5 मिनट आधे घंटे बैठूँगा, फिर कभी फ़ोन चलाने लग जाऊँगा, कभी सोने लग जाऊँगा, कभी कुछ। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब जॉब करते हैं। तब मैंने जॉब करना शुरू करी। आई थिंक मैंने 1.5-2 साल जॉब करी, और अभी भी मैं जॉब कर ही रहा था। तभी मैंने लास्ट वीक में रिज़ाइन दिया था। पता नहीं रिज़ाइन क्यों दिया, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगा तो मैंने रिज़ाइन दे दिया। अब रिज़ाइन दे दिया, लेकिन 1 हफ्ते हो गए मुझे, मैं फिर से जॉब ट्राई कर रहा हूँ। जॉब लगी भी थी, मैं 3 दिन अभी ज्वाइन ड्यूटी करके आया हूँ दिल्ली में ही, राजेंद्र प्लेस में। मैंने ड्यूटी की 3 दिन लेकिन मेरा मन नहीं लगा यार। अब क्या था कि वहाँ पे जाने का टाइम तो फिक्स था। जाने का टाइम तुम 11 बजे जाओ, 11:30 बजे जाओ, लेकिन आने का टाइम तुम्हारा फिक्स ही नहीं है। आने का टाइम इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि वो सीईओ ऑफिस के, एक तरह का सीईओ ऑफिस ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आईटीआर वगैरह, जीएसटी वगैरह की होती है। अभी ऑडिट का टाइम चल रहा है, और वहाँ पे मैंने 2 दिन तो 8:30 बजे आया। अब तीसरा दिन वो मेरे को क्या था कि उन्होंने मुझे 9 बजे छोड़ा। अब मैं 9 बजे से आते आते यहाँ पे, मैं अपने रूम पे पहुँचते मुझे बज गए 10:30। अब मैं यहाँ पे रहता हूँ अकेला बंदा। मेरे रूम में केवल मैं रहता हूँ और मेरा पार्टनर है, वो तो खा पी के सो जाता है। उसको मेरे से मतलब ही नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, खाएगा नहीं खाएगा, पता नहीं कि उसको मतलब ही नहीं। वो अलग ही टाइप का इंसान है भाई, ठीक है। उसके बाद मैं 10:30 बजे आता हूँ, मैं अपनी गली में देखता हूँ, मतलब रोड पे देखता हूँ, जो भी खाना वाले, जो ठेले वाले होते हैं, रेस्टोरेंट वाले, यहाँ पे मतलब उतना हाई फाई एरिया नहीं है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, अपना सब खाने पीने का जो भी है ठेला वाला लेके चले जाते हैं और 10:30 बजे आने के बाद मेरा खाना बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तब मैं सोचा, अगर ये मेरे को 9 बजे ऑफिस से छुट्टी होगी तो मैं कब खाऊंगा, कब बनाऊंगा, फिर सुबह उठ के कब ऑफिस जाऊंगा। इतनी सैलरी में मेरे से इतना काम होगा ही नहीं। देन आई हैव डिसाइड कि मैं जॉब नहीं करूंगा, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपका जॉब में मन नहीं लग रहा है, अगर आप बैचलर हैं, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है और शादीशुदा नहीं है, तो प्लीज़ जॉब को तो छोड़ ही दो। क्योंकि अगर आप जॉब नहीं करोगे, आपके पास जिम्मेदारी नहीं है, तो अगर आप करना चाहोगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा जॉब को छोड़ के। तो गाइस, करने वालों का कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है। तो मैं भी अब करने जा रहा हूँ, अब ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं सोचा कि अब मुझे तो बकचोदी तो बहुत आती है, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अभी तो यूट्यूब पे मैं बकचोदी करूँगा, ठीक है। तो वो मैं करने जा रहा हूँ। अब मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इतनी 3-4 मिनट की बकचोदी कर दी। अब फिर मैं जाऊँगा आज चांदनी चौक, तो वहाँ भी मैं ब्लॉग बना दूँगा।
वो मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग वीडियो को देखेंगे, अगर आपको मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इच्छा करें तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, बाय बाय, चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, आपको ऐसी ही बातें बताएंगे और भी बातें बताएंगे। ठीक है।